नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, तो भारत की नदी अपवाह तंत्र, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। इसी में हम लोग बांध, झील और सिंचाई को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो बांध, झील और सिंचाई या रिवर सिस्टम, इनसे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उसको यहाँ पर हम लोग डील करेंगे और इतना विस्तृत रूप से उसका व्याख्या करेंगे कि ये पूरी टॉपिक, पूरा इसका सिलेबस ही कवर हो जाए, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक बार अगर थ्योरी पढ़ चुके हो तो ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। और मैं 100% गारंटी रूप से कह सकता हूं कि इसको देख लिए तो आप लोग को और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कावेरी नदी से आया है। कावेरी जल विवाद, कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज तमिलनाडु कर्नाटक केरल के मध्य, तमिलनाडु केरल के मध्य, महाराष्ट्र कर्नाटक केरल के मध्य, उपर्युक्त सभी। तो देखते हैं किसके बीच में है ना। तो देखोगे तो इंडिया बना लो, इंडिया, और इंडिया में साउथ में है। साउथ में यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये केरल है और ये आपका तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु और ये कर्नाटका। ठीक है, केरल तमिलनाडु कर्नाटका। कर्नाटका में ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पर्वत है। यहीं से निकलता है क्या, कावेरी नदी। और कावेरी नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। बे ऑफ बंगाल में जाकर कावेरी नदी, इसको याद कर लेना। तो कर्नाटक और तमिलनाडु, ये कर्नाटक हो गया, ये तमिलनाडु हो गया और ये केरला हो गया, केरला। तो इन तीनों राज्यों के बीच में ये कावेरी विवाद है। तो देख लीजिए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ए इज द राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। ब्रह्मगिरी याद रख लेना, कावेरी नदी को याद कर लेना। और कावेरी नदी की लंबाई देखोगे तो 805 किलोमीटर है। इसको भी याद कर लेना। कहाँ से उद्गम होता है, तो याद कर लेना कहाँ से, ब्रह्मगिरी पर्वत। ओके, ठीक है। किसके किसके बीच में है, तो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के मध्य। ए इज द राइट आंसर। व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन, इससे और मैं क्या बता सकता हूं, बताइए। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे अभी 1 सेकेंड में सॉल्व होगा। द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। स्टेजेस, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां निम्नलिखित में से किस अवस्था में, किस अवस्था के लक्षण को प्रदर्शित करती है। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा होता है सर, तो देखो इंडिया का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा है, तो ये वाला प्रायद्वीपीय क्षेत्र है त्रिभुजाकार में। प्रायद्वीपीय क्षेत्र ये है। और प्रायद्वीपीय क्षेत्र से लगा हुआ या प्रायद्वीपीय क्षेत्र से होकर बहने वाली सारी नदियां किस अवस्था में होती है, तो वृद्धावस्था में होती है। इसको याद कर लेना। जैसे कि यहाँ पर देखोगे तो देखिए अमरकंटक से एक नदी आएगी, इधर आपका अरबियन सी है, अरबियन सी इधर है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो इसको याद करना। और नर्मदा नदी वेस्ट की ओर बहती है और यहाँ अरबियन सी में गिरेगी, ये आपको याद कर लेना। इसी के समानांतर तापी नदी, इधर देखोगे तो महानदी नदी है ना, महानदी है ना, महानदी। और यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा है ना, कावेरी। गोदावरी देखोगे तो त्रयंबक की पहाड़ी से, कृष्णा नदी देखोगे तो महाबलेश्वर पहाड़ी से, आपका ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मगिरी से, ये हो गया कावेरी बे ऑफ बंगाल में। लगातार बोल रहा हूं तो थोड़ा सा अटक रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया महानदी। इस तरीके से ये पेनिनसुलर रीजन के सारी नदियां किस अवस्था के लक्षण को प्रदर्शित करती है, तो वृद्धावस्था के लक्षण को, है ना, ये आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एनर्जेटिक रूप से पढ़ना है, कंप्लीट करना है। आज नदी का कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं सर, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अवरोही क्रम में जमाना है, अवरोही क्रम में नदियों की लंबाई को सही अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग, घटता क्रम, घटता क्रम, घटता क्रम,
ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए कौन सा होगा, तो देखो सबसे पहले में आता है सिंधु नदी। सिंधु नदी, सिंधु नदी याद कर लेना, ये लगभग 2900 किलोमीटर बनाता है, याद रख लेना। लेकिन जम्मू कश्मीर से ही बहकर जाता है और इंडिया में सबसे कम है। सिंधु नदी जल समझौता देख रहे हो, अभी पाकिस्तान इंडिया के बीच में तकरार चल रहा है, देख रहे हो, इसी से संबंधित। अब की अभी पानी देने के लिए हम लोग मना कर दिए थे पहलगाम अटैक के बाद, तो ये है। इसके बाद सर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र 2880 किलोमीटर का ये लंबा है और ये भारत का सबसे चौड़ा नदी है। चौड़ा नदी है मतलब जल को ज्यादा प्रवाहित करती है। हालांकि ये भी बहुत कम इंडिया में बहती है, नॉर्थ ईस्ट में बहती है, इसको याद कर लेना। इसके बाद देखोगे सर तो गंगोत्री से गंगा निकलेगी, गंगा निकलेगी गंगोत्री से उत्तराखंड में 2525 किलोमीटर का ये लंबी नदी है। इंडिया की सबसे लंबी नदी देखोगे तो गंगा आता है, गंगा लंबी नदी याद कर लेना, गंगा लंबी नदी। तो यहां से तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। सिंधु को तो दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रह्मपुत्र से दिया है, ब्रह्मपुत्र ये वाला, ये तो गलत, ये तो गलत। ब्रह्मपुत्र के बाद नर्मदा, ये गलत हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा आ जाएगा, फिर गोदावरी, ये 1465 किलोमीटर है लगभग, इसको भी याद कर लेना भाई, 1465 किलोमीटर गोदावरी। गोदावरी इज द राइट आंसर। आपको नदियों के लंबाई को याद करना है। बताइए महानदी की लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई महानदी की, और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है, कमेंट करके बताओगे, अभी कमेंट करके बताना है आप लोग को। ओके ओके ओके, चलिए आगे देखते हैं। मजा आ रहा है ना जी। नदी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे सर, सब सेक्शन को कंप्लीट कर देंगे। एक तरफ नदी के नाम है, एक तरफ उसके उद्गम स्थल है, तो नदी के नाम और एक तरफ उद्गम स्थल दिए गए हैं, तो उसको मैच दी फॉलोइंग करना है यहाँ पर। तो मैं बता रहा हूँ गोदावरी, अब भी बताया हूँ। गोदावरी कहाँ बताया हूँ जी, तो ये त्रयंबक की पहाड़ी से गोदावरी, महाराष्ट्र में है त्रयंबक की पहाड़ी, और कृष्णा महाबलेश्वर। 2 से आपका बन जाएगा, लेकिन मैं कंप्लीट कर देता हूं। माही आ जाता है, माही नदी, माही वे, ठीक है, मेहद झील। और कावेरी देखोगे तो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी बताया हूं, लेकिन आपको कूर्ग लेना है, कर्नाटक में है कूर्ग जगह, वहीं पर है ब्रह्मगिरी पर्वत, वहीं से निकलता है आपका, निकलती है कावेरी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्या होगा, 1 का 2 सर, 2 का 4 सर, 1 का 2, 2 का 4, 2 ठो में है सर, 2 ठो में, 3, सी का 3, सी का 3, सी का 3, सी का 3, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके ओके, इसको जानोगे ना, जानोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्गम स्थल भी जानना है, लंबाई भी जानना है। अब क्या क्या पढ़ना है बता रहा हूँ, लंबाई, ये सब पूछा गया क्वेश्चन। देखिए सीजीपीएससी का क्वेश्चन है ये, है ना, देखिए, है ना, 2018 में आया हो, सीजी व्यापा में, सॉरी सीजी व्यापा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल विवाद, जल विवाद, इसके लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल बना है, ट्रिब्यूनल बना है। तो ट्रिब्यूनल में कौन कौन सा, ट्रिब्यूनल में कितने कितने राज्य हैं उसके संख्या को जमाना है। तो महादाई जल विवाद न्यायाधिकरण, गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण और महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, इसको कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। महानदी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से ओडिशा में जाती है, तो सीजी और ओडिशा 2 हो गया, इसका आंसर 2 हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं, 2 हो गया। ये तो कट हो गया, ये वाला ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि डी में 4 नहीं है, ये गलत हो गया। इसको कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में महानदी बहता है, तो महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण किसके किसके, उसमें शामिल कौन से राज्य होंगे, तो होंगे। अब देख लो नर्मदा को, देख लो नर्मदा में, नर्मदा को भी कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, और नर्मदा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में भी है, एमपी में है, महाराष्ट्र और कहाँ, गुजरात। तो ये 4 बनाएगा, ये भी सही है, 4 भी सही है। तो लगभग लगभग देखो कौन सा आंसर आ गया, ये 4 4 4, 4 के बाद 3 3, ए इज द राइट आंसर। गोदावरी, गोदावरी 5, गोदावरी 5 महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के त्रयंबक से निकलेगी। महाराष्ट्र से गोदावरी देखोगे तो पोलावरम बांध बनाती है, जिसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, है ना,
छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक। पोलावरम बांध जी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इस तरीके से 5 इसमें हो जाएगा और महादाई हो जाएगा 3। तो इसका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। कॉमन सेंस है, मैं सोच सोच के बता देता हूँ, सोच सोच के बता रहा हूँ, ये समझ आ जाएगा तो इसको बता दे रहा हूँ। कावेरी, कावेरी, इसी में कावेरी रहता तो कावेरी में कितना नंबर रहता? कावेरी में 3 रहता, 3। कौन कौन? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, तीनों के बीच में। तो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण में कितने होंगे? 3 राज्य शामिल है सर। चलिए कंप्लीट करेंगे इसको जल्दी, है ना। बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है, साथ दे दे किस्मत, साथ होगा तो आज कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो ये वीडियो ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन से सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? जो भी है, गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया है, बिल्कुल सही है। गलवान कहाँ है? जम्मू कश्मीर लद्दाख में गलवान घाटी, तो गुलाम रसूल गलवान के नाम पर रखा गया है। इसको बता दूं, गुलाम रसूल गलवान देखोगे तो एक क्या है, खोजकर्ता है जिन्होंने एक पुस्तक लिखा, साहिब, सर्वेंट्स ऑफ साहिब, सर्वेंट्स ऑफ साहिब, ठीक है। इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया? गलवान नदी को उस नाम का बताया है और इसका ये खोज करता है, ठीक है। लद्दाखी खोज करता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है और इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। ओके, सीजीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आया हुआ है 2021 में, देख लीजिए। इसके बाद देखोगे सर तो निम्न में से कौन से युग्म सही है वो बताना है, करेक्ट पेयर बताना है। एक तरफ नदी दे दिया गया, एक तरफ सहायक नदी दे दिया गया, सहायक नदी दे दिया गया। गोदावरी का नहीं होता, कावेरी का नहीं होता, नर्मदा का सोन, देखो यहाँ से समझ लो, ये है छत्तीसगढ़ सर, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के यहाँ पर मैकल रेंज का, इधर देखोगे तो मैकल रेंज का वेस्ट देखोगे तो यहाँ पर है अमरकंटक, और अमरकंटक के उत्तर से निकलते हुए सोन नदी निकलती है और गंगा में जाकर बहती है। अमरकंटक से सोन नदी, इसी अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलेगी और वेस्ट की तरफ बहेगी और ये अरबियन सी में जाकर मिलती है। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के सहायक नदी नहीं होंगे, ये अलग अलग है, तो ये गलत। अल्लूनी तो अरावली पर्वत से निकलती है जी, तो ये भी है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। इसका आंसर कृष्णा, और कृष्णा की सहायक नदी कोयना होता है और पंचगंगा होता है, तो डी इज द राइट आंसर। मजा आया? मजा आया कि नहीं? मैं फास्ट भी कर रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, और इतना ज़्यादा समझा दूंगा कि आप लोग को एकदम याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो भाई, अमरकंटक, नर्मदा नदी, सोन नदी, और दोनों देखोगे तो छत्तीसगढ़ में अपवाह तंत्र बनाती है, नर्मदा अपवाह तंत्र, सोन गंगा अपवाह तंत्र। ये है कहानी। कृष्णा कहाँ से? महाबलेश्वर की पहाड़ी से, और ये कोयना और पंचगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। चलिए परशुराम कुंड के बारे में देखना है। परशुराम कुंड, मैं इसको माइक को थोड़ा सा बदल दूं क्या? चलिए परशुराम कुंड इसको बता दूं, फिर माइक बदलता हूं, ठीक है। माइक मतलब बैटरी बदलता हूँ माइक में। परशुराम कुंड देखोगे तो ब्रह्मपुत्र पठार में है, बिल्कुल है। इसको मैं डाला ही इसलिए हूँ ताकि परशुराम कुंड के बारे में आपको जानकारी मिल सके। परशुराम कुंड ब्रह्मपुत्र पठार में है, बिल्कुल है। और ये अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और यह पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशांत, ये प्रशांत नहीं प्रसाद है, प्रसाद योजना, प्रसाद योजना चलता है ना, प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल है, तो ये गलत है, ये दोनों सही है। प्रसाद योजना में ये नहीं शामिल है परशुराम कुंड। तो परशुराम कुंड कहाँ पर है जी? ये हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये और ये सही है और ये गलत है। और पूछा क्या है? सत्य नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज दी राइट आंसर, क्योंकि गलत को पूछा है तो गलत ये हो जाएगा और ये सब गलत हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता क्रम, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बिग डैम, बड़े डैमों के आधार पर राज्यों को जमाना है घटते क्रम में। घटते क्रम में तो सर्वाधिक होता है एमपी में, याद कर लेना, सर्वाधिक बड़े डैम्स हैं एमपी में, तो गुजरात वाला तो कट हो जाएगा जी, गुजरात वाला कट हो जाएगा। एमपी के बाद गुजरात आता है, तो दोनों इसमें दिया गया है, एमपी के बाद गुजरात आएगा और गुजरात के बाद राजस्थान आएगा, ना कि तेलंगाना। तेलंगाना इसमें ये, तो ए इज द राइट आंसर, तेलंगाना गलत हो जाएगा सर, याद कर लेना, ठीक है, तेलंगाना गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक बड़े बड़े डैम इस यहाँ ज़्यादा है, फिर गुजरात में है, फिर राजस्थान में है, फिर तेलंगाना, तेलंगाना में है पोलावरम बांध। पोलावरम बांध कहाँ पर है? तेलंगाना, याद कर लेना, गोदावरी नदी पर है, याद कर लेना, आंध्र प्रदेश भी इसमें आएगा, तो ये हो जाएगा इसका क्रम। ओके, कोई दिक्कत जी? चलिए चलिए एक छोटा नोटिफिकेशन देख लेते हैं, तब छोटा नोटिफिकेशन देख लेते हैं और हम लोग बैटरी को चेंज भी कर देते हैं। चलिए चलो देखो इसको, तो सीजीपीएससी नॉलेज टीम के द्वारा बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पर देख रहे हो। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर चल रहा है। सीएमओ चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर का बैच यहाँ पर चल रहा है। छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का सेपरेट बैच चलाया जा रहा है, और अमीन पटवारी का आने वाले नवंबर दिसंबर में जो भी एग्जाम है, एग्जैक्ट मेरे को डेट पता नहीं है, तो इसका भी बैच चलाया जा रहा है। अब इसका तो जो फीस है 10,000 ऑफलाइन में, ऑनलाइन में 5,000, 10,000 ऑफलाइन में, ऑनलाइन में 5,000, और विशिष्ट अध्ययन छत्तीसगढ़ का देखोगे तो 3,000 ऑफलाइन में और 2,000 ऑनलाइन में। अमीन पटवारी 2,000 में मिल रहा है। तो इन सब फीस में देखोगे तो अभी एक बहुत ही बड़ा ऑफर चलाया जा रहा है हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा। किसके उपलक्ष्य में? तो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। कब तक? 15 अगस्त तक, आज़ादी तक 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था ना, तो 9 से 15 अगस्त तक बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी कोर्स पर। 40% का बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऐसे भी हमारा फीस बहुत कम होता है, उसमें और डिस्काउंट दे रहे हैं आप लोग की भलाई के लिए। और इतना बेहतरीन कंटेंट आप लोग को अवेलेबल कराया जाएगा हमारी टीम के द्वारा कि आप लोग सोचोगे और आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार अपनी सफलता सुनिश्चित करना है, अपनी सफलता सुनिश्चित करना है, तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। मैं आप लोग को ठग के पैसा कमाना नहीं चाहता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ठगने का काम नहीं करते, हमारा फीस ही बहुत कम होता है। आप ये इसी को जाइए दूसरे इंस्टीट्यूट में, जब ज़्यादा फीस रहता है वो अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, उनका ठीक है, उनसे मतलब नहीं है। लेकिन अपना लक्ष्य है कि आप लोग को कम फीस में बेहतरीन आपको कंटेंट दिया जाए, बेहतरीन नॉलेज दिया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो अभी 40% का डिस्काउंट चल रहा है, समझ रहे हो ना। 40% डिस्काउंट बहुत होता है, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। और मैं एक चीज़ और आप लोग को सजेस्ट करना चाहूँगा, ऑफलाइन कोशिश करना भाई, पढ़ने का ऑफलाइन कोशिश करना। ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होता उतना, ठीक है, तो ऑफलाइन कोशिश करोगे, ठीक। नंबर दिया गया है, कॉल कर लेना भाई। चलिए ये क्वेश्चन हो गया है ना, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन और कारण उसको बताना है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। सही आंसर का चयन करना है। तो बताइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स 2021 में, प्रीलिम्स 2021 में आया हुआ है अपना, ठीक है। तो देखते हैं इसका। तो देखिए, तीस्ता नदी के बारे में बात किया जा रहा है। तीस्ता नदी में तो तीस्ता नदी देखोगे तो वर्तमान में ये क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र को नेपाल में सांगपो बोला जाएगा, सांगपो। फिर यहाँ पर दिहांग दिबांग, दिहांग नदी, फिर इसमें ऐसा। तो इस
ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश असम में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका नामकरण अलग अलग होता है। ब्रह्मपुत्र जब बड़ी नदी है, इस पर छोटी छोटी नदियां आकर मिलेगी, उसी को बोलेंगे सहायक नदी। तो सहायक नदी में इसमें देखोगे तो दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, इस प्रकार से कई इसके सहायक नदी हैं। नाम को याद कर लेना है ना। दिहांग, दिबांग, आपका कामेंग, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, ठीक इस तरीके से लोहित, ये सब इसके सहायक नदी हैं। तो तीस्ता वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। और ये पहले क्या था, गंगा की सहायक नदी थी, जो नदी अपहरण के फलस्वरूप अपहरण करके आज के समय में ब्रह्मपुत्र में चला गया। तो नदी अपहरण हिमालय नदियों की एक प्रमुख गुण है, ये भी सही हो जाता है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। तो ए इज द राइट आंसर। अपहरण करके गंगा से कहाँ आ गया, ब्रह्मपुत्र, और ऐसा हिमालय की नदियाँ करती है और ये हिमालयीन नदियाँ हैं, इस कारण ये आपका सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों एकदम सही होगा। कोई दिक्कत है जी, बताइए, मजा आया ना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा, वंशधारा, इसको बताना है। तो इसमें पूछा है पूर्वी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती है। पूर्वी घाट से देखोगे तो देखिए ये है अपना इंडिया का ये वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट, WG वेस्टर्न घाट। ये वाला रीजन है, इसको बोला जाता है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट ये है, ये क्या है, वेस्टर्न घाट है, ठीक है। वेस्टर्न घाट ये है और ये पूर्वी घाट है। तो चलिए, तो पूर्वी घाट से कौन कौन सी नदी निकलती है इसको समझना है। तो पूर्वी घाट से ब्राह्मणी नहीं निकलेगी। ब्राह्मणी तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ झारखंड के बाद पास है, तो बिल्कुल ये ब्राह्मणी नहीं निकलेगी। नागावली निकलती है, नागावली निकलती है। स्वर्ण रेखा बिल्कुल नहीं। स्वर्ण रेखा देखोगे तो स्वर्ण रेखा कहाँ से, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है स्वर्ण रेखा। तो ये भी क्या है, ईस्टर्न घाट का पार्ट नहीं है, दोनों कट जाएगा। वंशधारा देखोगे तो ये उड़ीसा है, उड़ीसा में पूर्वी घाट से निकलती है, तो ये भी, और नागावली दोनों आ जाएगा। 2 और 4 इसका आंसर होगा सर, याद रख लेना। आपका ब्राह्मणी देखोगे तो ब्राह्मणी अपना छत्तीसगढ़ में भी ब्राह्मणी अपवाह तंत्र होता है। छत्तीसगढ़ में देखोगे ये छत्तीसगढ़ है ना, तो छत्तीसगढ़ में पढ़ते हो आप ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। तो यहाँ पर ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, ये झारखंड छत्तीसगढ़ वाला, और यहीं पर छोटा नागपुर का प्लाट्यू, यहीं से स्वर्ण रेखा निकलती है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा झारखंड के पास, याद रख लेना। और ये पूर्वी घाट में नहीं, इसलिए वो कट हो जाएगा। और बाकी बचा नागावली और वंशधारा, वो उड़ीसा में वंशधारा है। तो ये दोनों आएगा, 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा। मजा आया सर, मजा आया ना। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो, यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है। आजकल तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं सर, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा मत बोलना। इजी क्वेश्चन भी है इसमें। इजी क्वेश्चन क्या है, ये दे इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ये है, देख लो। इजी क्वेश्चन नहीं है, देखो। सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी बोलोगे, सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी बोलोगे तो कौन सा आ जाएगा, गंगा आ जाएगा। गंगा इंडिया में अपवाह क्षेत्र में सबसे बड़ा गंगा आ जाएगा। सर्वाधिक जल अपवाहित करने, जल को अपवाहित करने, अपवाह तंत्र मतलब जल को अपवाहित करने, तो ये चौड़ा होता है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बहुत बड़ा चौड़ा है, इस कारण सर्वाधिक जल अपवाहित करने में ब्रह्मपुत्र आ जाएगा। पश्चिम की ओर कौन बहता है, तो देखो ये आपका पश्चिम की ओर अमरकंटक से नर्मदा नदी निकल के पश्चिम की ओर, और इसी के समानांतर ताप्ती नदी निकल करके पश्चिम की ओर। तो इसमें नर्मदा तो दिया नहीं है, ताप्ती है, तो ताप्ती देखोगे तो पश्चिम की ओर प्रवाहित करने वाली नदी। और मरुस्थल, यहाँ पर देखिए ये गुजरात है, गुजरात के ऊपर राजस्थान में क्या है, अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत से लूनी नदी निकलती है, और ये राजस्थान में राजस्थान में है, मतलब
क्या है जी, राजस्थान में रेगिस्तान है, तो मरुस्थल से प्रवाहित होने वाली लूनी नदी। तो ऐसा हो गया इसको। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, ये डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। 2 1 4 3, 2 1 4 3, सॉरी हाँ 2 1 4 3, ठीक, 2 1 4 3 आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ये है, मजा आ रहा है ना, मजा आना चाहिए, पढ़ने में मजा आ जाना चाहिए। क्यों सॉल्व हो रहा है समझ। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिवर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, देखते हैं साउथ टू नॉर्थ, देख लीजिए साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर देखिए, अमरकंटक याद करो, यहाँ से नर्मदा नदी एक बताया, एक नदी मैं बताया सर, कौन सा, नर्मदा नदी बताया, इसके नीचे में ताप्ती बताया, ताप्ती बताया, फिर क्या क्या पूछा है, चंद्रगिरी सावित्री, चंद्रगिरी सावित्री। तो चंद्रगिरी और सावित्री, चंद्रगिरी यहाँ पास है, सावित्री यहाँ पास है। तो देखो चंद्रगिरी सावित्री, ये है ताप्ती और ये है नर्मदा। देखो इसका सीक्वेंस बना लो भाई, इसका सीक्वेंस बना लो, इसका सीक्वेंस क्या होगा। तो ऐसी सीक्वेंस में जाना है तो सबसे पहले चंद्रगिरी आएगा, चंद्रगिरी एक ही है आंसर, सावित्री ताप्ती नर्मदा, बीच बीच में ये छूट गया है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आपको याद रख लेना, अमरकंटक से निकलता है नर्मदा नदी और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है। और देखो ये पश्चिम की ओर बहती है, और ये आपका देखोगे तो ये वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ऊपर है, और ऊपर है, और यहाँ से जब जल निकलती है तो ये सीधे अरबियन सी में आ जाती है, अरबियन सी में। और यहाँ पर ये इनका जो जल का वेग है वो बहुत तेज रहता है, इस कारण यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण होता है, एस्चुरी का, एस्चुरी का तो अरबियन सी में जितने भी आते हैं वो सब एस्चुरी का निर्माण करते हैं। और जो बे ऑफ बंगाल की तरफ आता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ आता है, तो इनका ढलान कम है, ढलान कम होने के कारण इनकी नदियों में जो प्रवाह होगा वो धीरे धीरे होगा, और धीरे धीरे प्रवाह होने के कारण ये मिट्टी को यहाँ पर इकट्ठा करेगा और क्या बनाएगा, डेल्टा बनाएगा सर, डेल्टा बनाएगा। तो डेल्टा बे ऑफ बंगाल की तरफ बनता है, और अरबियन सी की तरफ गिरने वाली नदियां एस्चुरी की निर्माण करती है। आपको समझ आया कि नहीं ये कॉन्सेप्ट, इसको लिख लेना, याद कर लेना। और ये पूछा गया फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम में क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाएगा, बंगाल का शोक किसको बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, महानदी, कोसी, बताइए। तो ब्रह्मपुत्र, दामोदर, बताइए। तो जितने भी नदी हैं उनका शोक देख लेते हैं। तो दामोदर को कहा जाता है बंगाल का शोक सर, बंगाल का शोक किसको बोला जाता है, दामोदर नदी को। महानदी को बोला जाता है ओडिशा का शोक, ओडिशा का शोक। और कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक, बिहार का शोक, है ना, यहाँ हमेशा बाढ़ आता है। और ब्रह्मपुत्र देखोगे, ब्रह्मपुत्र तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ी नदी है। इसके सहायक नदियों को जान लेना, इसको आपका तिब्बत क्षेत्र में क्या बोला जाता है, सांगपो बोला जाता है, इसको याद रख लेना, ठीक है, ओके। ठीक, तो इसको जान लेना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है CGPSC, ADI, HS और CG व्यापम मार्कफेड 2017 का ये क्वेश्चन है। मजा आ रहा है ना। अरे यार फिर से दिक्कत कर रहा है, अगर दिक्कत किया तो इतना में ही हम लोग इसको रखेंगे, ठीक है, इतना में ही रख देंगे। लेकिन एक बार देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, हो जा चल जाए यार, दिक्कत मत कर भाई आज। चलो जितना भी चल जाए, है ना,
कंप्लीट करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन आया था, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, एक तरफ परियोजना बांध दिया है, एक तरफ राज्य दिया है। कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी परियोजना है, इसको हम लोग को बताना है ना। तो कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी परियोजना है, इसको हम लोग देखेंगे। रिहंद कहाँ पर है, तो बिल्कुल आपको जानना है रिहंद नदी को। रिहंद नदी में है कौन सा परियोजना, उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत परियोजना, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत। हीराकुंड, हीराकुंड महानदी पर है, उड़ीसा, उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना। कोयना, कोयना महाराष्ट्र में, कोयना महाराष्ट्र। कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना पर महाराष्ट्र में आपका कोयना परियोजना है। और उकई परियोजना देखोगे तो गुजरात में है। सर मिल गया, मिल गया यार, मिल गया, कोई दिक्कत है क्या, आपको याद करना है, ठीक। रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना बोला जाता है, मानव निर्मित परियोजना है, बड़ा परियोजना है, इसको याद कर लेना। तो एक का सी, एक का सी देख लो कौन सा होगा यार, हाँ, दो का डी, एक का सी, दो का डी, स द दिया है, स द, स द, तीन का आ, तीन का आ, तीन का आ। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ओके, ए इज द राइट आंसर, ठीक। और चार का ब, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो रहा है तो हम लोग फास्ट करेंगे, लेकिन मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा ही, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। सही युग्म सुमेलित करना है, सही युग्म सुमेलित करना है। इडुक्की सबरीगिरी घाट प्रभा रामगिरी, इडुक्की सबरीगिरी घाट प्रभा रामगिरी, बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, सही कौन सा सुमेलित है, तो इडुक्की वाला गलत है, इडुक्की वाला गलत है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना बिल्कुल, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। इसका आंसर होगा 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। चलिए ठीक है, 2, 3 और 4। इसके बाद लास्ट में मैं बताऊंगा, अगर बोर्ड साथ दे तो आप लोग को कुछ नया नया चीज बताऊंगा, जिससे ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। जमनालाल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर पर नहर निकलती है। टिहरी बांध गंगा नदी पर बना है। टिहरी बांध, बताइए कौन कौन सा होगा, चलिए बताइए इसका आंसर होगा हाँ। चलो बताओ जी, एकदम इंपॉर्टेंट है, टिहरी बांध जानना है आपको, टिहरी बांध, ठीक है। तो जमनालाल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर। हरिके बैराज, बिल्कुल हरिके बैराज यहाँ से है। टिहरी बांध गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर है, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। नो 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 नो, गंगा नदी पर नहीं, टिहरी, ये जमनालाल बैराज ये माही नदी पर, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो सही है, जमनालाल माही नदी, ठीक। जमनालाल हरिके बैराज गांधी नहर पर, ये भी है। टिहरी बांध गलत है, टिहरी बांध देखो गंगा नदी पर नहीं है, यहाँ है भिलंगाना, है ना, और अलकनंदा, ठीक। इस तरीके से भिलंगाना और आपका ये देखोगे तो अलकनंदा यहाँ पर मिलेगी, तो टिहरी बांध, सॉरी भिलंगाना, अलकनंदा नहीं, भागीरथी जी, भागीरथी और भिलंगाना दोनों मिल करके टिहरी बांध बनाता है। टिहरी बांध, अभी गंगा नहीं होगा, गंगा बाद में बनेगा, ठीक है, गंगा बाद में बनेगा, तो इसको याद कर लेना। टिहरी बांध गंगा नदी पर नहीं बना है, इस कारण इसका आंसर हो जाएगा ए। ए होगा 1 और 2, इसको यहां पर समझिए, पहले यहां पर आप लोग को समझना है पूरा, ठीक।
ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। ये बैटरी बहुत दिक्कत कर रहा है, चलिए समझते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर समझिए प्रयाग बनता है, जहाँ पर कहाँ कहाँ क्या क्या प्रयाग बनेगा, इन सब को देखना है हम लोग को, ठीक है। तो एक तरफ आप लोग देखोगे मानादर्रा से सतोपंत ग्लेशियर। अरे यार, चल गया ना 2-4 क्वेश्चन तो ठीक है, डिटेल में नहीं चल पाएगा जी। लिख ये देखिए दिक्कत हो रहा है। 5 मिनट और चल जाएगा तो क्लास बेहतरीन हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए ये नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गांधी सागर, चंबल नदी पर, तिलैया बराकर नदी पर, रिहंद सोन नदी पर और नांगल आपका देखोगे सतलज नदी पर, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिहंद। रिहंद देखोगे तो रिहंद सोन नदी पर, रिहंद सोन नदी पर, ठीक है। ये सोन हो गया, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, ये तो सही है। इसका आंसर क्या बोल रहा है? गांधी सागर ये भी सही है, तिलब ठीक तो है, ठीक है जी, यही आंसर होगा। ओके, नागार्जुन, कृष्णा ठीक तो है। हाँ, इसका आंसर देख लेना। ये क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड? रिहंद सोन नदी पर। बेसिन को पूछ रहे हैं क्या? ये तो रिहंद, ये थोड़ा सा डाउट है, ये क्या पूछ रहे हैं मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन कैसे डल गया मेरे को समझ नहीं आया। रिहंद, अगर सोनगंगा उपवाह तंत्र देखें तो अमरकंटक से सोनगंगा देखोगे तो आपका बनास, गोपद, यहाँ से निकल करके रिहंद जाता है, यहाँ से कन्हार जाता है, तो ये होगा, इसका मैच द फॉलोइंग में हो जाएगा, ठीक है। चलिए विवादित क्वेश्चन, मतलब इसको अभी आप लोग देख लेना, चेक कर लेना, बाद में चेक कर लेंगे, अभी तो बोर्ड को देखते हुए हम लोग को फास्ट चलना है ना। अरेंज द फॉलोइंग डैम्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। लेंथ के आधार पर आपको इसको सजाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है। तो इसका आंसर क्या होगा जी? देखिए डिसेंडिंग ना, घटते क्रम में, तो राजघाट, फिर सरदार वल्लभ, फिर तवा, फिर तुरियल, फिर इंदिरा गांधी, ठीक है। ये आपको आंसर लेना है ना। ओके, तो ये आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर, इसका बी इज द राइट आंसर, ठीक। सामने में दिखता नहीं जी, इस कारण ऐसे होके देखना पड़ता है। चलिए बताइए इसका, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन, कहां पर है ये भी बता दो। तो इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल। कहां पर है? ऊपर गलत, ये दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना याद कर लेना, वेस्ट ऑफ बंगाल में है, झारखंड और वेस्ट ऑफ बंगाल का संयुक्त आपका उपक्रम है दामोदर घाटी परियोजना। हीराकुंड कहाँ है? ओडिशा में है जी, महानदी पर है। दामोदर नदी पर दामोदर घाटी, झारखंड, वेस्ट ऑफ बंगाल, इसको याद कर लेना। भाखड़ा नांगल देखोगे, भाखड़ा नांगल कहाँ पर है? सतलज, सतलज ब्यास वाला क्षेत्र, सतलज नदी पर, तो भाखड़ा नांगल है ना। कहाँ पर? उत्तराखंड, आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब वाला क्षेत्र आ जाता है, 2-3 ठो राज्य, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में कौन सा लेना है आपको? क्या लेना है जी? नदी घाटी परियोजना में दामोदर को लेना है, याद कर लेना, ठीक है। हीराकुंड डैम सबसे लंबा है ना,
सबसे लंबा नदी बांध परियोजना है हीराकुंड डैम, इसको भी याद रख लेना। ओके, शिव समुद्रम परियोजना कहाँ है? शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में है, 1902 में स्थापित हुआ था। कौन सी नदी पर है? तो याद कर लेना, कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम, इसको याद कर लेना बहुत सारा। नागार्जुन सागर कहाँ है? नागार्जुन सागर तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आता है, इसको भी याद कर लेना। तो दामोदर घाटी को वेस्ट ऑफ बंगाल जानना है। इसके बाद देखिए भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताना है। किन किन राज्यों के बीच एक संयुक्त उपक्रम है? कौन कौन से राज्य बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये होगा कौन सा, हिमाचल, ये गलत है। तो भाखड़ा नांगल देखोगे तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। देखोगे एक तरफ सिंधु नदी, एक तरफ सतलज नदी, तो यहीं पर है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में क्या? भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल याद रख लेना। और राजस्थान में यहीं पर देखोगे तो इंदिरा गांधी कैनाल बना है, इंदिरा गांधी नहर याद रख लेना। तो भाखड़ा नांगल ये आपको याद रख लेना है सतलज नदी पर। ओके, तो सिंधु की सहायक नदी है सतलज नदी, इसको याद रख लेना। फिर यहाँ पर देखोगे तो कौन कौन सा नदी है? चिनाब, झेलम, रावी और ब्यास। यहाँ पर ये सिंधु अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा, चिनाब, झेलम, रावी और ब्यास। ज़्यादा मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बोर्ड दिक्कत करेगा, लिखूंगा तो बोर्ड बंद हो जाएगा, मेरे को पता है। और मंगलम सिंचाई परियोजना भारत के दक्षिण भारत के किन राज्य में स्थित है पूछा जाए? दक्षिण भारत के किन राज्य में स्थित है पूछा जाए? आपको लेना है केरला। केरला, केरला में है, केरला में है सर मंगलम सिंचाई परियोजना। ओके, इसको याद कर लेना, केरल में। ये देखिए इसीलिए मैं कर रहा था, दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो एक बार और ट्राई करेंगे, अगर आ गया तो चल गया, तो आपकी किस्मत अच्छी है। 3-4 क्वेश्चन बचा है, 34 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अरे ये हो गया केरला वाला, इसको मिला लेते हैं। चलिए इस बार हैंग हुआ तो वहीं बंद कर देंगे, 2-3 क्वेश्चन छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2008 के क्वेश्चन है ये, झील और राज्य, झील और राज्य। तो लोकटक झील कहाँ पर है? और देखोगे तो सुमेलित है पूछा है ना, तो लोकटक झील देखोगे तो मणिपुर में है, मणिपुर में है। तैरता झील है, तैरता झील, लोकटक झील ये सुमेलित है। उदय सागर आंध्र प्रदेश में नहीं है। डिडवाना तो देखोगे, डिडवाना राजस्थान में है, ना कि हरियाणा में। और कोलेरू देखोगे, कोलेरू तो उड़ीसा में नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सही सुमेलित है कौन सा? लोकटक मणिपुर, लोकटक मणिपुर याद कर लेना भाई, लोकटक झील। चलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बंद हो जाएगा। ये देखिए दिक्कत यही है, नहीं तो मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके बताता। ये लास्ट बार है देख लीजिए कितना बार दिक्कत कर रहा है। केरल लोकटक, ये देखो। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आर्द्र भूमि नहीं है? रामसर साइट में, वर्तमान में रामसर साइट में देखोगे तो रामसर साइट में इंडिया के 91 स्थलों को शामिल कर लिया गया है, 91 स्थलों को शामिल कर लिया गया है। और आर्द्र भूमि नहीं है कौन सा? तो चिल्का झील नहीं है, बाकी सब आर्द्र भूमि है। याद रख लेना, वेटलैंड के अंडर आता है, लेकिन चिल्का झील वेटलैंड के अंतर्गत नहीं आता। और क्वेश्चन बना है, देख लो सीजी व्यापम सेट के पेपर में, सीजी व्यापम सेट के पेपर में बना है 2024 में। ठीक है, और है क्या देख लेते हैं, होगा तो एक लास्ट क्वेश्चन ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेगून लेक, लार्जेस्ट लेगून लेक लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट लेगून लेक कौन सा होगा बताइए? तो बताइए इसका आंसर, इसका क्या लिया हूं जी? सॉरी, इसका आंसर लोकटक होगा ना, इसका लोकटक होगा,
लोकटक, चिल्का नहीं, लोकटक ना, लोकटक होगा, सॉरी, लोकटक होगा, लोकटक, ये चिल्का गलत बता दिया था। ये लोकटक मणिपुर सही है, इसका बताना है, लोकटक आएगा, इसका लोकटक आएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन कौन सा है, लैगून झील, लैगून झील में आएगा चिल्का, लैगून झील में चिल्का आएगा, सबसे बड़ी लैगून झील, ठीक है। थोड़ा सा अभी ऊपर नीचे कर रहे हैं तो इस कारण दिक्कत हो रहा है, कौन कौन सा नंबर तो है नहीं, तो लैगून झील में आएगा चिल्का। और नैनीताल झील को क्या बोलते हैं, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बताइए, त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है, त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो एक बार यहाँ पर करेक्ट कर लेना, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, अब ये कंप्लीट है। इसमें त्रिऋषि सरोवर आएगा, इसमें आ जाएगा लैगून झील में चिल्का आ जाएगा, इसके बाद इसमें आ जाएगा क्या, इसमें आ जाएगा लोकटक झील, इसमें आ जाएगा लोकटक मणिपुर सही है, इसमें आ जाएगा केरल मंगलम सिंचाई, और इधर सही है पंजाब हरियाणा राजस्थान। ओके, तो ये हो गया आपका झील से संबंधित, बांध से संबंधित, नदी से संबंधित सभी तरीके से हम लोगों ने इसको कवर किया है, ठीक है, सभी तरीके से हम लोगों ने देख लिया है। तो इतना ही रखते हैं आज का वीडियो, ठीक है। कल नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हम लोग पढ़ेंगे देख लेते हैं, पूरा सीक्वेंस है, भारत की जलवायु और मिट्टी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जलवायु से, जलवायु वाला बहुत कंफ्यूजन करता है और हम लोग से बिगड़ जाता है, तो इसी को हम लोग को ठीक करना है, भारत की जलवायु और मिट्टी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। आप लोग को मज़ा आ रहा है तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और भी कोई सब्जेक्ट के लिए अच्छा करना होगा या कुछ और दिक्कत आ रही होगी, किसी को बैच वैच ज्वाइन करना होगा, कोर्स खरीदना होगा, किसी प्रकार की दिक्कत होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम लोग उसके आधार पर और सुधार करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारत की जलवायु और मिट्टी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।